हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों 21 डे चैलेंज ऑफ बुक रीडिंग एंड अप्लाई इन डेली लाइफ, इस चैलेंज का आज डे 4 भी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज इस बुक रीडिंग से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है। इस किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू और इसके लेखक है डेविड जे शॉर्ट्स। लगातार 4 दिन हो चुका है दोस्तों मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ और इस किताब को पढ़ने से मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज इसमें मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ दोस्तों। उसी को मैं आपके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस आपको 1 2 3 लर्निंग फॉर्मूला के जरिए रोज मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आज डे 4 तक हम इस चैलेंज में पहुँच चुके हैं दोस्तों। आज का एक्सपीरियंस रहा, इसमें पहला पॉइंट है 1 अप्लाइड थिंग, यानी मैंने इस किताब से क्या चीज़ आज पढ़ा है और उसको अमल भी किया है दोस्तों। आज इस किताब में अध्याय 6 को मैंने पढ़ा है, तो इस किताब का अध्याय 6 यानी टॉपिक नंबर 6 है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। और इसमें लेखक ने वाकई बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताया, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। उसमें उन्होंने बताया कि सही कपड़े का चुनाव करना, सही कपड़े को चुनना, और इससे हमारे व्यक्तिगत जीवन पे और हमारे कामकाजी जीवन पे बहुत ही असर पड़ता है दोस्तों। इसमें उन्होंने एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करके बताया कि हम जो कपड़े चुनते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, उससे हमारे भारी व्यक्तित्व का पहचान होता है और उससे हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लोग हमारा अंदाज़ा लगा लेते हैं दोस्तों। इसीलिए हर हमेशा आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से, आप अपने व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से अच्छे कपड़ों का और सही कपड़ों का चुनाव करिए और इसका आपका इंप्रेशन बना रहेगा दोस्तों। बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों। मैंने भी इस किताब से इस पॉइंट को अच्छे से सीख लिया है और उसको अमल भी कर लिया है। अभी आने वाले कुछ 2-3 महीने में मैं कुछ ज़रूरी इंटरनेशनल मिलिट्री साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ और कुछ ज़रूरी मीटिंग ट्रेनिंग्स के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए वहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन भी है। इसलिए मैंने कुछ कपड़ों को भी मैंने कल ही खरीद किया है और उसको मैं खरीद के लाया हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों आप भी अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए अच्छे कपड़े का चुनाव जरूर करिए और इसका बहुत सारा फर्क पड़ता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक सच है और इससे आपको बहुत सारा फर्क पड़ेगा और इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करिए दोस्तों। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें आदमी की बुद्धि देखनी चाहिए, उसके कपड़े नहीं देखना चाहिए दोस्तों। आपको अगर सच बताऊँ तो व्यक्ति का जो मूल्यांकन होता है वो व्यक्ति के कपड़े पहनने के तरीके से होता है और व्यक्ति का जो मूल्यांकन होता है वो उसका पर्सनैलिटी, बाहरी जो आउटर पर्सनैलिटी है वो इसी से तय होता है कि वो किस तरीके से कपड़े पहनता है दोस्तों। इसीलिए ये बात बहुत ही ज़रूरी है। अभी अगर 21st सेंचुरी की अगर बात करें तो अभी तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये बात कड़वा लग सकता है लेकिन ये बात सच है दोस्तों। अब हम बात करेंगे 1 2 3 लर्निंग फॉर्मूला का सेकंड पॉइंट, 2 लेसन्स फ्रॉम टुडेज बुक रीडिंग। आज इस किताब को पढ़ने से आज मैंने 2 लेसन्स क्या सीखा है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। आज का पहला लेसन है अपने उत्साह को बढ़ाए, यानी इंक्रीज योर एक्साइटमेंट दोस्तों। वाकई इस किताब में लेखक ने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया, बहुत ही ज़रूरी लेसन दिया है। अपने एक्साइटमेंट को बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए दोस्तों। जब तक हम अपने एक्साइटमेंट को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम जिंदगी में कुछ भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। जो कुछ भी होता है वो एक्साइटमेंट से ही होता है और बड़े बड़े जो युद्ध लड़े हैं वो एक्साइटमेंट की वजह से लड़े हैं। जब तक हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं होता है, हमारे अंदर जुनून, हमारे अंदर एक चाहत, हमारे अंदर उत्साह नहीं होता है, उस चीज़ को हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे एक्साइटमेंट को बरकरार रखना और उसको डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। इसमें लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। बिना एक्साइटमेंट के बाहर वाले तो लोग छोड़ो, आपके परिवार के, आपके बीवी बच्चे या आपके परिवार के लोग भी आपको पसंद नहीं करते दोस्तों। इसीलिए बात ध्यान रखिए, अपने एक्साइटमेंट से ही बहुत सारे चीज़ें होते हैं और एक्साइटमेंट से ही तय होता है कि आप ज़िंदगी में किस लेवल पे सक्सेस लोगे और किस लेवल में आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप करोगे और हर एक चीज़ को आप अपने ज़िंदगी को जीने का तरीका सीखोगे। ये आपके पूरे तरीके से आपके पर्सनालिटी, आपके एक्साइटमेंट के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। इसीलिए अपने एक्साइटमेंट को हर हमेशा बढ़ाते रहिए और उसको डेवलप करते रहिए। एक्साइटमेंट से बहुत सारी चीज़ें हासिल किया जा सकता है। आपका नॉलेज कितना है, आप कितने लेवल पे पढ़े हो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी चीज़ को लेके आप कितना एक्साइटेड हो, आप उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए कितना उत्साह भरा है, आपके अंदर कितना उत्साह है। इस चीज़ से ही पता चलता है कि आप ज़िंदगी में
किस मुकाम पर जाओगे, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है दोस्तों आज का सेकंड लेसन मुझे इस किताब से सीखने को मिला है, जिस किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसमें लेखक डेविड जे शॉर्ट्स कहते हैं कि अध्याय 7 में उन्होंने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया, टॉपिक नंबर 7 में, अपने माहौल को सुधारे और अपने माहौल को फर्स्ट क्लास बनाइए। दोस्तों जिस प्रकार का आहार हम शरीर को देते हैं, इससे यह तय होता है कि हमारा शरीर का प्रभाव उस पर अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा। हमारा शारीरिक स्टेमिना, हमारा इम्यूनिटी पावर, हमारा शरीर का आकार, ये तक कि हम कितने लंबे समय तक जिएंगे, ये हमारे आहार के ऊपर निर्भर होता है। ठीक उसी तरह दोस्तों हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो विचार आते हैं, हम जो सोचते हैं, वो अपने माहौल के हिसाब से होता है, अपने माहौल की वजह से होता है। इसीलिए हमें अपने माहौल के ऊपर काम करना चाहिए, हमें अपने माहौल को सुधारना चाहिए और उसको फर्स्ट क्लास बनाना चाहिए। यही लेखक ने इस किताब में समझाने की कोशिश की। दोस्तों शरीर वैसा ही बनता है जैसे हम शरीर को भोजन खिलाते हैं, और हमारा दिमाग वैसा ही बनता है जैसे भोजन हम उसको खिलाते हैं। दोस्तों शरीर का भोजन तो हमें पता है, हमें वो किसी डिब्बे में आता है, किसी पैकेट में आता है, या हम घर में बना के खाते हैं। लेकिन ये दिमाग का जो भोजन है, ये कहाँ से आता है? ये दिमाग का जो भोजन क्या है दोस्तों? ये दिमाग का भोजन है ये आपका माहौल। और अपने माहौल में ऐसे अनगिनत चीज़ें आ जाती है जो हमें कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, यानी चेतन रूप से या अवचेतन रूप से, वो हमारे ज़िंदगी में असर डालते हैं, हमारे व्यक्तित्व पे असर डालते हैं। दोस्तों हम किस तरह का दिमागी भोजन करते हैं, इससे हमारी आदतें, हमारे रवैये और व्यक्तित्व निर्धारित होता है। दोस्तों मस्तिष्क पर माहौल का बहुत ही प्रभाव पड़ता है, जैसे हमारे शरीर पर भोजन का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आपने कभी सोचा, आप अगर भारत देश की जगह किसी दूसरे देश में पैदा होते तो आप किस तरह के व्यक्ति होते हैं? आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं? आपका धर्म कौन सा होता है? आप कौन सी नौकरी कर रहे होते हैं? और आपका व्यक्तित्व कैसे होता है? दोस्तों आप ये सोच नहीं सकते, क्योंकि आप वहाँ पे पैदा नहीं हुए। लेकिन मैं एक बात पक्के तौर पे बता सकता हूँ, अगर आप दूसरे जगह पर पले बड़े होते तो आपकी आदतें, आपके कपड़े पहनने के तरीके, आपके कामकाज और आपका जो पूरा व्यक्तित्व है वो पूरी तरीके से अलग होता, क्योंकि आप पर माहौल का पूरा असर पड़ा होता, और माहौल का प्रभाव हर हमेशा पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल का एक प्रोडक्ट होता है। दोस्तों मैं डंके के चोट पे कह सकता हूँ कि आप एक भी ऐसी आदत नहीं गिना सकते हो जो आपने दूसरे से न सीखी हो। दोस्तों आपका रहने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपके कपड़े पहनने के तरीके, आपका कोई भी ऐसा जीवन शैली नहीं हो सकता है जो आपने दूसरे से न सीखी हो। और साथ ही साथ दोस्तों आपके विचार, आपके जीवन मूल्य और आपके रवैया, ऐसे बहुत सारे चीज़ें दोस्तों हम अपने माहौल से ही सीखते हैं। और इसी से यह तय होता है कि आपके लक्ष्य, आपके जीवन जीने का तरीका, आपके जो भी जीवन में उद्देश्य, ये सभी चीज़ें आपके माहौल के ही देन है। तो इसीलिए दोस्तों आपके माहौल से बहुत सारा फर्क पड़ता है। आप किस तरीके के माहौल में रहते हो, आप किस तरीके के माहौल में रह के आप अपने ज़िंदगी को निकारते हो, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आपके माहौल से यह तय होता है कि आप आने वाले 1, 2 या 5 या 10 साल में आप कहाँ पे रहने वाले हो, आप कितने सफल बनने वाले हो, ये पूरी तरीके से आपके माहौल के ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। मनोविज्ञान के विशेषज्ञ भी कहते हैं कि आज आप जिस तरह के भी इंसान है, आपका व्यक्तित्व भी जैसा भी है, और आप जिस भी माहौल में रहते हो, आपका सोशल स्टेटस या आपका महत्वाकांक्षा जो भी हो, वो पूरी तरीके से आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के कारण ही है। दोस्तों जीवन में हम इन 3 नियमों का पालन करके हम अपने माहौल को फर्स्ट क्लास बना सकते हैं और इसमें सुधार कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, तो अपने माहौल को सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, तब तक आप नए लोगों से नहीं मिल पाओगे और नए चीज़ें नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए दोस्तों अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के, अपने बोरियत वाले जो दिनचर्या होता है उसको बदल के आप नए लोगों से मिलते रहना चाहिए और नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। इससे आपका माहौल सुधारने में बहुत ही मदद होता है दोस्तों। तो केवल एक समूह का अध्ययन करके आप पूरे दुनिया को नहीं जान सकते दोस्तों। ये विचार इसी तरीके से है, एक किताब को पढ़ के आप पूरे उस विषय में विशेषज्ञ बन गए, ऐसे समझोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों इसीलिए आप सच में अपने माहौल को सुधारना चाहते हो और उसमें डेवलप करना चाहते हो, तो आप नए नए लोगों से ज़रूर मिलते रहिए और नए चीज़ें ज़रूर सीखते रहिए और उसी के साथ बातचीत बनाते रहिए। और दोस्तों इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और आपको और एक बात बताना चाहूँगा, जब नए नए लोगों से मिलते रहेंगे
उससे आपका आनंद भी बढ़ेगा और आपका विचार का दायरा भी बढ़ता जाएगा और आपका दिमाग और भी बढ़ता जाएगा और आपका जो विचार है वो और भी ब्रॉड बनते जाएंगे और आपका दायरा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, अपने माहौल को सुधारने का दूसरा नियम इस किताब में लेखक ने बताया है, ऐसे दोस्त बनाए जिनके विचार आपसे अलग हो। इसमें लेखक कहते हैं कि आज के इस बदलते हुए युग में यानी इस 21st सेंचुरी में जिनका विचार संकीर्ण यानी छोटा विचार है, उन लोगों का उज्जवल भविष्य नहीं है। भविष्य उन्हीं का है जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर सोचते हैं और संकीर्ण रूप से नहीं सोचते हुए एक बड़े विचार सोचते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत ही बवाल मचा हुआ है धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर यानी रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर या किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, राजनीतिक कोई पक्ष को लेकर। दोस्तों, इस चीज़ को लेकर लेखक ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। उन्होंने अपने किताब में कहा है कि अगर आप रिपब्लिकन है तो आपके कुछ ऐसे दोस्त होना चाहिए जो डेमोक्रेटिक है। अगर आप डेमोक्रेटिक है तो आपके कुछ ऐसे दोस्त होना चाहिए जो रिपब्लिकन होना चाहिए। दूसरे धर्मों के लोगों से मिले, आपके विपरीत स्वभाव के लोगों से मिले और उनसे बातचीत करें। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात की सुनिश्चित कर ले कि उनके विचार प्रगतिशील हो, अच्छे हो और वो लोग भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसे लोगों से हमेशा दोस्ती बनाए रखिए और अपने माहौल को अच्छा बनाइए। तो इस किताब के लेखक ने अपने माहौल को सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी तीसरा नियम उन्होंने बताया, ऐसे लोगों के दोस्ती बनाइए जो छोटे और महत्वहीन चीज़ों से ऊपर उठ सकते हो और उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलते हैं और साथ ही साथ उनके वजह से आपका माहौल अच्छा बनता जाता है और आप अच्छे माहौल के साथ अपने आप को विकास कर सकते हो। तो जो लोग आपकी चर्चा या आपके बातों पे ध्यान देने के बजाय आपके घर में आके आपके घर के चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, वो लोग छोटी मानसिकता वाले लोग होते हैं। इसलिए लेखक ने इसमें बताया है कि हर हमेशा अपने साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी अपने मनोवैज्ञानिक माहौल की जांच करे और उसकी रक्षा करे। ऐसे दोस्त चुने जो सकारात्मक चीज़ों में रुचि रखते हो और ऐसे दोस्त चुने जो आपको सफल देखना चाहते हो। बात कोई मेरे खुद के दिल से नहीं बता रहा हूँ, इस किताब में आप पढ़ सकते हो। इस किताब में पूरे गहराई से इस किताब में लेखक ने बताया है कि बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस किताब में डेविड जे शॉर्ट्स इस लेखक ने इस बारे में बताया है। आप भी इस किताब को पढ़ सकते हो और आप इस चीज़ों को जान सकते हो और आपको बात अच्छी लगी तो आप अपनी ज़िंदगी में अमल भी कर सकते हो। तो मेरे अध्ययन से अगर मैं बताऊँ माहौल के बारे में, माहौल का 100% अपने व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इसका मैं खुद अनुभव ले चुका हूँ और मेरे अनुभव से बात कर रहा हूँ। एक ही कहावत में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसी संगत वैसी रंगत। आप ही तय करिए आपको संगत कैसे करनी है और आपकी ज़िंदगी को कैसे बनाना है। ये पूरी तरीके से इसका पूरा सर्वाधिकार आप ही के ऊपर है। तो आज का 1 2 3 लर्निंग फॉर्मूला का 3rd पॉइंट, 3 साइकोलॉजिकल टिप्स ऑफ बुक रीडिंग, यानी आज साइकोलॉजिकल टिप्स क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आज का पहला साइकोलॉजिकल टिप्स है प्रतिबिंबित करना, रिफ्लेक्ट करना यानी आपने जो चीज़ पढ़ा है उस चीज़ को याद करना, उस चीज़ का इमेजिनेशन करना, उसका कल्पना करना। आपने जो भी पढ़ा है उस चीज़ के बारे में गहराई से जानना और उसको अच्छे से समीक्षा करना, यानी एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान देकर उस चीज़ को जानना, उसका रिव्यू करना, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आप भी इस टेक्निक का, इस साइकोलॉजिकल टिप्स का यूज़ करके आप अपने अनुभूति को यानी एक्सपीरियंस को और भी अच्छे से बना सकते हो और इसको बुक रीडिंग के हैबिट को और भी अच्छे से डेवलप कर सकते हो और उसको समझ के आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद सेकंड साइकोलॉजिकल टिप्स है, इसमें उन्होंने बहुत ही ज़रूरी पॉइंट बताया, प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, यानी अपनी कल्पना शक्ति का अभ्यास करें, उसका उपयोग करें। दोस्तों, जब आप किताब में लिखे कोई शब्द या कोई वाक्य पढ़ते हो, उस वाक्य में जो दृश्य होते हैं, जिसमें पात्र होते हैं, उसके बारे में अच्छे से विजुलाइज करना यानी उसका कल्पना करना बहुत ही जरूरी होता है। इससे आप उस किताब को अच्छे से गहराई से समझ पाते हो और साथ ही साथ आप अपने 5 सेंसेस का यानी अपने जो पंच इंद्रियाँ होते हैं, पंच इंद्रियों का अच्छे से इस्तेमाल करके आप विजुलाइजेशन करके किताब को अच्छे से जान सकते हो। और विजुलाइजेशन एक कल्पना शक्ति बहुत ही गहरा होता है दोस्तों, इससे आप बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो और आपके दिमाग में विजुलाइजेशन करने से आप इन चीज़ों को पढ़ते समय अच्छे से उन चीज़ों को याद रख सकते हो और आप हमेशा के लिए उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा सकते हो दोस्तों। ये आपको विजुअलाइजेशन करने की वजह से
ये आपको जो भी चीज़ होते हैं आपने जो किताब में पढ़ा है वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी आपके अवचेतन माइंड में फिट हो जाते हैं। जब भी आपको कोई प्रसंग आता है, जब भी आप उस सिचुएशन में होते हो, उस सिचुएशन में आप इस नॉलेज का सिचुएशन के हिसाब से आपको यूज़ होता है और आप ज़रूर उस सिचुएशन में आप उस चीज़ को रिएक्ट करते हो और उस चीज़ को इस नॉलेज के ज़रिए आप उपयोग करके आप इसका उपयोग करते हो और आप ज़िंदगी में अप्लाई भी कर सकते हो। दोस्तों किताब पढ़ने का यानी बुक रीडिंग का आज का थर्ड साइकोलॉजिकल टिप्स है यूटिलाइज मेटाकॉग्निशन, यानी अपने मेटाकॉग्निशन का उपयोग करें। मेटाकॉग्निशन मीन्स अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेस। दोस्तों आप अपनी स्वयं प्रक्रियाओं की निगरानी करके आप किताबें पढ़ सकते हो और किताबें के बातों को अच्छे से समझ सकते हो। दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मोटिवेट होके आप पूरी तरीके से प्रेरित होकर किताब पढ़िए। दोस्तों मोटिवेट के साथ साथ आप एजुकेट तरीके से भी किताब पढ़ना चाहिए और उस चीज़ को समझना चाहिए और उसके ऊपर आप अपना खुद का अवेयरनेस से और अपने समझ से उस किताब को समझना चाहिए और जो चीज़ अच्छे है, जो चीज़ आपको अमल करने लायक है, उस चीज़ को अमल करना चाहिए। अगर आपको उस किताब में कोई ऐसा गलत लगता है तो उस किताब में जो गलत चीज़ है उसको छोड़ सकते हो। दोस्तों आप किताब को इस तरीके से पढ़ने से आपको सही और गलत का फ़र्क होता है और आप अच्छे से निर्णय ले सकते हो कि ज़िंदगी में क्या अमल करना है, क्या अमल नहीं करना है। जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं ना कि उसके पक्ष में पढ़ो ना उसके विपक्ष में पढ़ो, हर हमेशा उस किताब को निष्पक्ष में पढ़ो, यानी उस किताब को न्यूट्रल होकर पढ़िए। जब भी आप पढ़ते हो कोई भी किताब हो उसको न्यूट्रल होकर पढ़ने से आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। आप दोनों पहलुओं से उस किताब को पढ़ोगे तो आपको किताब में जो बात बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे और अगर आप वो किताब में बताए बातों आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा दिलाते हैं तो आप उस चीज़ को अमल करके आप अप्लाई करके उस चीज़ को फॉलो भी कर सकते हो और उस चीज़ का आप उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। दोस्तों ये था आज का 1 2 3 लर्निंग फार्मूला। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके पहचान वाले, आपके जो भी कलीग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जिनको आप किताब पढ़ने का महत्व समझाना चाहते हो, जिनको किताब का महत्व समझाना चाहते हो, तो ज़रूर उन तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ आप भी इस चीज़ को फॉलो करिए और साथ ही साथ आप इस किताब पढ़ने के हमारे 21 डेज चैलेंज के साथ जुड़े हो तो आप भी हमारे इस चैलेंज के साथ जुड़ के आप भी हमारे साथ बुक रीडिंग का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। आपका भी कुछ फीडबैक है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपके जो भी नोट्स है, आपने जो किताब पढ़ा है उसका एक्सपीरियंस फीडबैक हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर भी दे सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल पे नए अपलोडेड वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, साथ ही साथ ऑल बटन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, आप उस वीडियो का पूरा आनंद ले पाए और उस नॉलेज को लाभ उठा पाए। दोस्तों आज हम इस वीडियो पर यही रुकते हैं। दोस्तों हैप्पी बुक रीडिंग एंड मेक योर सेल्फ साइकोलॉजिकल फिट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।